अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। हेलो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 9 बहुपद का प्रश्न वाला है 2.4। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और बिल्कुल फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हो। लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या उसको सर्च कर सकते हैं मोमल क्लासेस, ठीक है। पहला है यहाँ पे कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और उसमें बताना है कि जो x प्लस 1 है ये चारों में से किसका एक गुणनखंड है या किसका गुणनखंड है, ठीक है। या तो चारों का हो सकता है या चारों में से किसी का एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, ठीक है ना। वो आपको सरल करके बताना है। तो सबसे पहले देखो ये, तो ये बहुपद है, इसको सबसे पहले आपको px के बराबर मानना होगा। तो px के बराबर तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये हो गया, इसको मानते हैं हम भाजक। अभी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाजक, हो गया x प्लस 1। अब आपको इसको शेषफल प्रमेय के अनुसार करना है। तो शेषफल प्रमेय विधि से क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, 0 के बराबर मानना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब जो x बराबर माइनस 1 आया वो आपको कहाँ रखना है, बहुपद में रखना। तो x बराबर माइनस 1 बहुपद px में रखने पर ये जो मान था आपको इस बहुपद में रखना है। तो क्या है, px। अगर शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल प्रमेय में हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल कर सकते हैं। अगर इनका शेषफल 0 आ गया, इसका भाग जब इसमें दे रहा हूं तो इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो है इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो बहुपद क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब p और x की जगह आपको माइनस 1 रखना है। तो माइनस 1 का क्यूब फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 1 फिर प्लस 1। अब यहाँ पे देखो आप, माइनस 1 का क्यूब यानी माइनस 1 3 बार गुणा हो रहा है। माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, 1 कम 1, 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। देखो पहले इन दोनों को गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। फिर प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस का हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, 1 को 1 से करेंगे तो 1। फिर देखो कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर वाला माइनस है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस और ये प्लस का 1। देखो माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस के 2 हो गए, प्लस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 1 और 1 2 हो गए, 2 में से 2 हो गए तो 0 प्राप्त हो गया शेषफल। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो ये है x प्लस 1 बहुपद क्या है, बहुपद x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। अगला देखो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी इसको आपको किसके बराबर मानना है, px के बराबर मानना है। तो पहले इसको px के बराबर मान लेते हैं, x की घात 4 x की घात 3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब जो भाजक है क्या है, वो आपके x प्लस 1 ही है, ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शेषफल प्रमेय विधि से क्या करना है, इसको आपको वही 0 के बराबर रखना है। तो x का मान कितना आ गया, माइनस 1, 1 उधर जाएगा प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। तो अब आपको x बराबर माइनस 1 बहुपद px में रखने पर, इस बहुपद में रखना आपको। कौन से बहुपद में, इस वाले बहुपद में रखते हैं। px बराबर x की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो x की घात 4 यानी माइनस 1 की घात 4, फिर प्लस माइनस 1 की घात 3, फिर प्लस, ठीक है, फिर माइनस 1 की घात 2, फिर प्लस माइनस 1, फिर प्लस ये 1, ठीक है। और यहाँ पे p ये माइनस 1।
अब यहाँ पे देखो एक कितनी बार है, 4 बार, वो भी माइनस का, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस, एक को एक से करेंगे तो एक, एक को एक से करेंगे तो एक, एक को एक से करेंगे तो एक, यानी कुल मिला के यहाँ पे एक आएगा। फिर प्लस जब एक को 3 से गुणा करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये वाला, कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। फिर प्लस जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 1 आता है, और ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1। देखो एक कोष्टक के बाद प्लस अंदर वाला चेंज नहीं होगा, फिर प्लस 1, फिर कोष्टक के बाद ये चेंज नहीं होगा तो प्लस का 1। देखो 1 2 3 हो गए किसके, प्लस के। प्लस के कितने हो गए यहाँ पे, 3 हो गए, 1 2 और 3। और माइनस के कितने हो गए, 1 और 2, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, यानी बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं, यानी इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि अतः जो x प्लस 1 बहुपद x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2 प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है, इसमें आपके 0 प्राप्त हुआ था, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। अगला देखिए, आपको यहाँ पर इसको भी पी एक्स के बराबर मानना पहले। ठीक है, तो पी एक्स बराबर एक्स की घात 4, फिर प्लस 3 एक्स क्यूब, फिर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब वही काम करना आपको, जो भाजक है, क्या है आपके भाजक x प्लस 1, यानी शेषफल प्रमेय विधि से आपको इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो क्या आ जाएगा आपके x का मान -1। अब ये जो x का मान -1 प्राप्त हुआ, x का मान -1 बहुपद px में रखने पर, ये जो बहुपद है आपके px क्या है, x की घात 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब x की घात 4 यानी -1 रखना है, कितनी बार, ये 4 हो गया। ठीक है, अब फिर प्लस 3 ये -1 का क्यूब, फिर प्लस 3 ये -1 का स्क्वायर, फिर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके -1। अब -1 कितनी बार है, 4 बार, तो कितना होता है, 1 ही होगा, क्योंकि जब -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा आपके यहाँ पर, 1 ही होगा। कैसे होगा, देखो आप यहाँ पर, जैसे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 1 से किया तो 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से किया तो 1, प्लस प्लस प्लस, तो 1 प्लस फिर प्लस 3। जब देखो -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा वापस, तो माइनस का कितना आ गया पर 1, फिर प्लस जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1, फिर ये माइनस का 1, ये प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो 3 को 1 से किया तो माइनस का 3, फिर प्लस 3 को 1 से किया तो 3, फिर 1 को ये कोष्टक के बाहर प्लस अंदर वाला चेंज नहीं होगा तो माइनस, और प्लस का 1। देखो यहाँ पे 3 प्लस का आ रहा है, 4 प्लस के 5 प्लस के आ रहे हैं, प्लस के कितना आ रहा है 5, 3 1 और ये 2, 5 हो गए। फिर माइनस के कितना आ रहा है 1 और 4 माइनस के आ रहे हैं, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अतः x प्लस 1 बहुपद x की घात 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये इसको आपको px के बराबर मानना है, px बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 फिर x प्लस रूट 2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वही आपको भाजक है,
भाजक x प्लस 1 शेषफल प्रमेय के अनुसार या शेषफल प्रमेय की विधि से x प्लस 1 को किसके बराबर रखना है, 0 के, और x बराबर क्या हो गया -1। अब इस x बराबर -1 को बहुपद px में, ये जो बहुपद है इसमें रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे तो देखो आप क्या है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। यहाँ पे x की जगह आपको -1 रखना है, तो p रूट ये 1 -1 का क्यूब फिर -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2, ये -1 प्लस रूट 2। -1 का क्यूब क्या होता है -1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा और ये 1, फिर कोष्टक खोलेंगे -2 प्लस ये हो जाएगा माइनस का रूट 2, ठीक है। उसके बाद ये गुणा में किसके साथ, इन दोनों के साथ है, वो भी किसका है -1 का साथ, फिर प्लस रूट 2, ये माइनस का 1 ये माइनस का 1, इसको माइनस से गुणा करेंगे, इन दोनों के साथ गुणा ये, ठीक है। -1 को इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 2, -1 को इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का रूट 2 और प्लस का ये रूट 2। देखो अब यहाँ पे देखो -1 और -1 कितना हो गया -2 और प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये 2 से 2 कट गए। अब 1 रूट 2 और 1 रूट 2 कितना हो गए 2 रूट 2। अब यहाँ पे 0 नहीं आया, शेषफल का जो मान है वो 0 नहीं है, अतः 0 के बराबर नहीं है, अतः आपके जो x प्लस 1 बहुपद है px का गुणनखंड नहीं है।